में बजट पर चर्चा के दौरान चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। शांभवी ने कहा कि नेता विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जितनी बार भारत का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा उन्होंने चाइना का नाम लिया। राहुल गांधी से यही कहना चाहती हूं कि ज्यादा चीनी देश और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। शांभवी चौधरी ने सफलतापूर्वक बजट पेश करने पर सीएम मोदी और वित्त मंत्री को बधाई दी। शांभवी ने वित्त मंत्री को बिहार की बेटी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनकर के भाषण देने के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे बिहार का गौरव और सम्मान बरकरार रहा है। एलजेपीआर सांसद ने कहा कि ये बजट 2037 तक विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा बिहार को भी विकसित बनाना और नई गति प्रदान करने में ये बजट महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। शांभवी ने कहा कि पूरे विश्व को शून्य देने वाला आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था। ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को आई थी और बिहार की बजट में 2 शून्य ज्यादा मिल गया तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही। जिस प्रकार बिहार में विकास को लाया है, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। शांभवी ने खुद को बिहार की बेटी बताते हुए कहा कि मैं उस बिहार की बेटी हूँ जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजदूर हो, हर घर में एक बिहारी है जो आपके घर को घर बनाने वाला है। अब बिहार का उत्थान अडिग है, बिहार के उत्थान में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने जीडीपी का मतलब बताते हुए कहा कि बिहार में जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन इनकी सरकार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, इन्होंने जमीन हड़पने के लिए काम किया। हमारे काम में बस यही अंतर है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए शांभवी ने कहा कि इंडिया अलायंस को देखना गाना याद आता है, देख जमाने की बारी, पिछड़े सभी बारी बारी। बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती के से विलुप्त हो गए जैसे धरती से डायनासोर हो गए थे। महोदय, आज अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस आम बजट के समर्थन में अपने पार्टी का जो पक्ष है उसको रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। बधाई दूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना 8वां बजट इस सदन में पेश किया है। पूरे बिहार की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगी, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करूंगी कि जब वो बजट को इस सदन में प्रस्तुत कर रही थी तब वो बिहार की बेटी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा जो उनको मिथिला पेंटिंग की साड़ी भेंट की गई थी वो पहनकर वो अपने बजट का भाषण दी थी। इससे बिहार का गौरव, बिहार का सम्मान बरकरार रहा है। 2037 तक विकसित भारत के निर्माण में सर ये बजट एक अहम भूमिका निभाएगी और सिर्फ भारत को विकसित बनाने में ही नहीं, बिहार को भी विकसित बनाने में और बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का बी बिहार के लिए होता था। हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जिस सरकार ने बिहार में विकास लाए हैं, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। हम उस बिहार की बेटी हैं सर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर आईटीज हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो। हर घर में सर एक बिहारी है, आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है। बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर, 2004 में डीएमके पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तब बिहार वासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था, पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। बिहार में आज जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है। हम दोनों में बस यही अंतर है।
संविधान विरोधी कहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी, ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। 26 साल के संभवी चौधरी समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की सांसद हैं। वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता हैं। शांभवी के पिता अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं और नीतीश कैबिनेट के प्रमुख चेहरों में से एक है। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, बाद में जेडीयू में आए। शांभवी चौधरी के दादा महावीर चौधरी भी कांग्रेस के नेता थे। शांभवी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए किया है और वो समाज सुधारक और पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल की पुत्रवधू हैं। कुछ साल पहले ही शांभवी की शादी शायन कुणाल से हुई थी।